कराची के इलाके कोरंगी में लगने वाली आग 18 दिन के बाद अचानक बुझ गई। आग बुझने के बाद गैस का अखराज जारी, इलाके में बू फैल गई। आग लगने के मकाम पर पानी अभी तक उबल रहा है। माहिरीन से जगह का मुआयना कराया जाएगा। 29 मार्च को निजी सोसाइटी के खाली प्लॉट में खुदाई के दौरान आग लगी थी। पंजाब हुकूमत ने पानी की तकसीम पर इरसा को खत लिख दिया। रबी की फसलों के लिए पानी की मजमूई तौर पर 16% कमी थी, जिस पर सिंध को 19 और पंजाब को 22% कम पानी दिया गया। खरीफ की फसलों के लिए पानी की 43% कमी है। इसमें से पंजाब के हिस्से का पानी ज्यादा और सिंध का कम रोका जा रहा है। पंजाब को हिस्से से कम और सिंध को ज्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। पंजाब हुकूमत का खत। इरसा ने सिंध को ज्यादा पानी देने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। इरसा हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम करता है, किसी का हक लिया न किसी को हक दिया। पानी की कमी चारों सूबों को मिलकर बर्दाश्त करनी होगी। पानी का खुदकार निजाम है, कोई सूबा ज्यादा पानी नहीं ले सकता। तर्जुमान इरसा का रद्द अमल। सिंध हुकूमत ने पानी की तकसीम पर पंजाब हुकूमत का इरसा को लिखा गया खत मुस्तरद कर दिया। सिंध को 1991 के आबी मुआहदे के तहत हिस्से का पानी दिया जाए। सिंध के कैनाल्स को अप्रैल के 10 दिन 62% पानी की किल्लत का सामना रहा। पंजाब के कैनाल्स को 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो का बयान। हुकूमत ने 6 नई नहरों के मंसूबों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। पंजाब के लिए छोटी चोलिस्तान नहर के मंसूबे के लिए इरसा ने जनवरी 2024 में एनओसी जारी किया। एक्निक ने ताहाल इसके पीसी फंड पर गौर नहीं किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का लंदन में तिब्बी मुआयना हो गया। साबिक वजीर आजम तिब्बी मुआयना कराने के बाद अपनी रिहाइश का एवनफील्ड वापस पहुंच गए। 3 माह में मजीद 10 अरब डॉलर तरसीलात ज़र आने का इम्कान। जून के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर होने की तवक्को। सऊदी अरब और यूएई से वर्कर्स तरसीलात ज़र में इजाफा हो गया। अमरीकी टैरिफ से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा, लेकिन तेल की कीमतों में कमी से टैरिफ का मनफी असर कम हो जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक का दावा। मुल्क की तारीख में पहली बार एक माह में तरसीलात ज़र 4 अरब डॉलर से बढ़ गईं। वजीर आजम का समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। तरसीलात में रिकॉर्ड इजाफा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मईशत पर एतमाद का इजहार करार। स्टेट बैंक ने रवां साल तरसीलात ज़र का तखमीना 36 से बढ़ाकर 38 अरब डॉलर कर दिया। अयाज सादिक ने समंदर पार पाकिस्तानियों की भेजी जाने वाली रकूम मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दे दी। दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत के मामले पर पार्लियामान में बात होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली का इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। Demands the immediate and unconditional withdrawal of Israeli occupying forces from the Gaza Strip in line with United Nations Security Council Resolution 2735 of 2024, urges the international community to take concrete steps towards the recognition and admission of State of Palestine as a full member of the United Nations. कौमी असम्बली का गजा से इसराइली फौज के इनखला का मुतालबा। आलमी बरादरी की जानिब से सहूनी जारहत रोकने में नाकामी पर इजहार तशवीश। फलस्तीनी अवाम से यकजहती की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। ईरान के इलाके सिस्तान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की लाशें ताहाल तफ्तान नहीं लाई गई। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने 2 रोज में लाशें तफ्तान मुंतकिल करने का कहा है। बलोचिस्तान हुकूमत ने मैयतें तफ्तान से बहावलपुर मुंतकिल करने के इंतजाम कर लिए। 8 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों के लर्ज़ाखेज कत्ल पर ईरान शदीद सदमे से दो चार और गहरे रंज में मुब्तला। बेहिसी पर मबनी तशद्दुद इंसानियत के खिलाफ घिनौना जुर्म है। कराची में ईरानी कौंसल जनरल का बयान। लवाहिकीन और पाकिस्तानी अवाम से इजहार ताज़ियत।
सानेह जाफर एक्सप्रेस में दहशतगर्दों से बरामद असलहा अमरीकी होने की तस्दीक। बरामद होने वाले 63 हथियार अफगान फोर्सेस के हवाले किए गए। अरबों डॉलर के असलहा भी शामिल थे। अमरीकी इनखला के बाद अमरीकी असॉल्ट राइफल्स, मशीन गन्स और नाइट विजन गॉगल्स जैसी जदीद टेक्नोलॉजी कलदम टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हाथ आ गई। अमरीकी असलहे की बड़ी तादाद सरहदी बाजारों में भी दस्तयाब है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा दहशतगर्द पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं। सानेह जाफर एक्सप्रेस इंसानियत सोज दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। पाक फौज के बरवक्त ऑपरेशन ने बड़े जानी नुकसान से बचाया। स्पीकर अयाज सादिक की यूरोपीय यूनियन के वफ्द से गुफ्तगू। The value of the relationship going forward between Pakistan and the United States cannot be overestimated. What we're doing here in these specific areas is to bring partnerships together in very specific areas, critical minerals being only one of many. I want to thank everyone in Pakistan for the wonderful visit we've had. We've learned so much about what is happening here and how we need to rebuild this partnership between the United States of America and Pakistan. अमरीकी अरकानी कांग्रेस ने दौरे पाकिस्तान को कामयाब और मस्बत करार दे दिया। इलाकाई तनाजुर में पाकिस्तान अहम शराकतदार। आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करेंगी। अरकानी कांग्रेस का वीडियो पैगाम। अरकानी कांग्रेस की जाती उम्रा में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द का करतारपुर का भी दौरा। सिख बिरादरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा। आतिफ खान, फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात। अमरीकी सेनेटर्स ने पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों में कानून की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी को सरमायाकारी के लिए नागुज़ीर करार दिया। फवाद चौधरी का दावा, बानी पीटीआई से मुलाकात या रिहाई से मुताल्लिक अमरीकी वफ्द से गुफ्तगू नहीं हुई। आतिफ खान की वजाहत। अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातों पर तहरीक इंसाफ स्पीकर से नाराज। अयाज सादिक ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात के लिए उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर के बजाय आतिफ खान को बुलाकर बदनीयती का मुजाहरा किया। शिबली फराज का इजहार बरहमी। बानी पीटीआई ने गैर मुल्की वफूद से मुलाकात की इजाज़त दी। अरकान कांग्रेस से मिलने की दावत नहीं मिली। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। ट्रेनिंग से शायद कोई हुई है, क्योंकि मैंने पता कर लिया था। रूफ हसन साहब ने भी मुझे कांटेक्ट कर लिया था। मैंने उनको कहा कि मुझे तो कुछ इनविटेशन नहीं है, ना मुझे ईमेल आई है, ना कोई फ़ोन, ना मुझे व्हाट्सअप है, ना कोई कार्ड है। और मैंने नेशनल असम्बली से कंफर्म किया था, शहरियार साहब से, उसके पास भी ऐसा कुछ नहीं था। मैंने रिजवान साहब सेनेट से भी कंफर्म किया, उसके पास भी नहीं था। तो फ्यूचर के लिए देखते हैं, उनको कांटेक्ट करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मादनियात बिल से मुताल्लिक इजलास में गर्मा गर्मी। अवामी नेशनल पार्टी के निसार बास के एतराज़ उठाने पर पीटीआई अरकान बरस पड़े। क्या बिल से मुताल्लिक बानी पीटीआई को भी इल्म है? पीटीआई रुकन अनवर ज़ेब का सवाल। स्पीकर ने तमाम अरकान से अगले पीर तक तजावीज़ तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द ने IMF मिशन की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक अदालती कारकर्दगी IMF मिशन के बुनियादी खदशात में से एक मालूम होता है। IMF मिशन ने सवालनामा भी दिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी ने हैदराबाद सखर मोटरवे इसी साल शुरू करने का वादा कर लिया। कराची हैदराबाद मोटरवे नए रास्ते पर बनाई जाएगी। कराची साइट एरिया के लिए 5 अरब रुपए का मंसूबा मंजूर कर लिया। K4 मंसूबे के लिए 100% फंड्स मुहैया कर रहे हैं। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी सिंध में 17 साल के दौरान 25,000 अरब रुपए खर्च करके भी अवाम को साफ पानी फराहम ना कर सकी। कराची से कश्मीर तक तबाही की दास्तान। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी जियाली सरकार पर बरस पड़े। सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपल्स पार्टी पर पानी पर मुनाफिकत का इल्जाम।
अली खुर्शीदी MQM के 4 कारनामे गिनवा दें, इस्तीफा दे दूंगा। मेयर सखर और तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख का जवाब। MQM रहनुमा पर बदनीयती पर मबनी बयानबाजी करके चले जाने का शिकवा। कौमी एहतसाब ब्यूरो में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़, चारों सूबों में 35 असिस्टेंट डायरेक्टर्स के तबादले कर दिए गए। नैब हेडक्वार्टर से नोटिफिकेशन जारी। कराची की अदालत में शारा फैसल पर तेज रफ्तार डंपर दौड़ का केस। अदालत ने ड्राइवर की 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। ड्राइवर अताउल रहमान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मफरूर था। तफ्तीशी अफसर का मौकिफ। इस्लामाबाद में सोने के ताजिर को मुत्तहदा अरब अमारात जाने से रोक दिया गया। FIA ने सुफियान जाहिद को जहाज से ऑफलोड कर दिया। मुबैना तौर पर पुलिस की पुश्त पनाही से फरार की कोशिश का इल्जाम। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट, पार्लियामेंट लॉजेस और चेयरमैन सेनेट का घर भी बिजली का नादहिंदा निकला। वफाकी और सूबाई इदारे ISCO के 23 अरब रुपए के मकरूज। वजारत दाखिला, वजारत तालीम, वजारत सेहत और वजारत रेलवेज भी नादहिंदा। कैंट बोर्ड चकलाला, वासा, पंजाब पुलिस, FIA भी डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल। ओगरा ने सुई नादरन के लिए LNG 52 सेंट फी MMBTU महंगी कर दी। सुई सदरन के लिए कीमत में 13 सेंट कमी। नोटिफिकेशन जारी। ननकाना साहब में बैसाखी मेले की तकरीब। दुनिया भर से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें आज़ाद हैं। भारत में कोई भी अक़लियत खुश नहीं है। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी का तकरीब से खिताब। ईरान को जोहरी हथियारों का जवाब ख्वाब देखना छोड़ना होगा, वरना संगीन रद्द अमल के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर की धमकी। ईरान अमरीका से मुआहदा चाहता है, लेकिन कैसे करना है ये मालूम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अमरीका ने इसराइल को $18 करोड़ मालियत के फौजी गाड़ियों के इंजन फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। इसराइल को आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स के लिए हैवी व्हीकल इंजन फराहम किए जाएंगे। हैवी व्हीकल इंजन जंगी जोन्स में फौजी दस्तों की नकलो हरकत में मददगार होंगे। अमरीकी महकमा खारजा का दावा। गजा में इसराइल के हाथों मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। इसराइल हमास जंगबंदी के लिए काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात किसी पेशरफ्त के बगैर खत्म हो गए। मिस्र का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। हमास ने गैर मुसल्लह होने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। यूरोपीय यूनियन का फलस्तीनी अथॉरिटी के लिए $1.8 खरब इमदादी पैकेज का ऐलान। गजा की तामीर 9 के लिए इमदाद दी जाएगी। पैकेज का ऐलान फलस्तीनी वजीर आजम के दौरे के मौके पर किया गया। सऊदी अरब की जानिब से शाम के वर्ल्ड बैंक के कर्ज की अदायगी का इम्कान। शाम के जिम्मे वर्ल्ड बैंक के $15 मिलियन के बकाया जात हैं। सऊदी अरब की जानिब से अदायगी पर शाम की तामीर 9 के लिए आलमी ग्रांट्स के इजरा की राह हमवार हो जाएगी। ट्रंप इंतजामिया के मुतालबात मानने से इनकार पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वफाकी इमदाद मुंजमद कर दी गई। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को खत में तलबा और फैकल्टी के इख्तियारात कम करने को कहा था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मुतालबात को गैर कानूनी करार दे दिया था। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 102 रन से शिकस्त दे दी। ज़ल्मी की टीम यूनाइटेड के 244 रन हदफ के ताक़ुब में 141 रन ही बना सकी। PSL एम्पायर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट कर दिया। कवानीन के मुताबिक दोबारा रिपोर्ट किए जाने पर उस्मान को बॉलिंग एक्शन ICC लैब से क्लियर कराना होगा।
आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर का चैलेंज। लाहौर में खेले गए मैच में पाकिस्तान विमेन ने वेस्टइंडीज विमेन को 65 रन से शिकस्त दे दी। पंजाब की सकाफत के दिन पर रंगारंग तकरीबात। मुल्तान में सरकारी अफसरान की रिवायती पगड़ी पहनकर तकरीब में शिरकत। शेखुपुरा में तलबा और तालिबात के मॉडल्स में देहात की मंजरकशी। और मारूफ अमरीकी पॉप गुलकार केटी पेरी ने 5 खवातीन के साथ 11 मिनट तक खलाई सफर किया। बाहिफाजत वापसी पर केटी पेरी ने जमीन चूम ली।